दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। सबसे पहले तो आप यहाँ पर साइड में प्रूफ देखो, हमारी जो पुरानी बाइक थी, पुरानी हमारी जो मोटरसाइकिल थी, उस वाली मोटरसाइकिल पर हमने यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई किया था। और यहाँ पर आप लाइव देख सकते हो, यहाँ पर हमें हीरो फिनकॉर्प की तरफ से टोटल यहाँ पर 50,000 रुपए का लोन ऑफर किया जा रहा है, जिसको हम टोटल 24 महीनों के लिए ले सकते हैं और जिसकी हर महीने हमारी जो किस्त आएगी वो आएगी 2541 रुपए की। और यहाँ पर हमने ये जो बाइक लोन अप्लाई किया है, ये हमने अप्लाई किया है फोन पे ऐप के थ्रू। फोन पे के अंदर बाइक लोन अप्लाई करने का ऑप्शन है, जिस वाले ऑप्शन के थ्रू आप नई बाइक खरीद रहे हो उसके लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पुरानी बाइक है तो आप अपनी बाइक के अगेंस्ट यहां पर लोन अप्लाई कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा कि अगर आपको कोई नई बाइक खरीदनी है, नई मोटरसाइकिल खरीदनी है, तो उसके लिए आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से मतलब फोन पे से किस तरीके से लोन अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास पुरानी कोई मोटरसाइकिल है, पुरानी आपके पास कोई बाइक है, तो उस वाली बाइक पर किस तरीके से आप लोन अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फोन पे से बाइक लोन अप्लाई करना चाहते हो तो एक बात क्लियर कर देता हूं कि फोन पे आपको डायरेक्ट फोन पे की तरफ से बाइक लोन ऑफर नहीं करता है। फोन पे ने कुछ आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनियों के साथ टाइप किया हुआ है, जिनके थ्रू फोन पे आपको लोन प्रोवाइड करता है। इनकी यहाँ पर एनबीएफसी कंपनी है एल&टी फाइनेंस, हीरो फिनकॉर्प, बजाज ऑटो क्रेडिट और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इसके अलावा यहाँ पर और भी एनबीएफसी कंपनियां हो सकती है जिनके थ्रू फोन पे आपको मिलकर लोन प्रोवाइड करवाता है। अब आपको फोन पे से बाइक लोन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले फोन पे को आपको ओपन करना है और यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा लोन का, आपको लोन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको काफी तरीके के लोन अप्लाई करने के ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा बाइक लोन का। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे पूछा जाएगा कि आप कोई नई बाइक परचेज करना चाहते हो, उसके लिए आपको लोन चाहिए या फिर आपके पास ऑलरेडी कोई पुरानी बाइक है उसके अगेंस्ट में आपको लोन चाहिए। अगर आप कोई नई बाइक खरीदना चाहते हो तो आप पहले नंबर वाले को सिलेक्ट करोगे। अगर आप पुरानी वाली बाइक पर लोन लेना चाहते हो तो आप सेकंड नंबर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। जैसे मैं आपको यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी जो बाइक है उस वाली पुरानी वाली बाइक पर आपको यहाँ पर लोन अप्लाई करके दिखा देता हूं। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है नीड कैश अगेंस्ट माई बाइक का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे पूछा जाएगा कि आपको कितने रुपए का लोन चाहिए। यहाँ पर बताया हुआ है कि यहाँ पर आप 10,000 रुपए से लेकर और 3 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर जरूरी नहीं है कि जितना भी आप लोन अप्लाई करोगे वो आपको यहाँ पर लोन ऑफर कर ही दिया जाएगा। जो भी आपकी यहाँ पर बाइक डिटेल होगी, जो भी आपकी बाइक होगी, उसका जो भी एस्टिमेटेड यहाँ पर लोन ऑफर होगा कैलकुलेट करके वो आपको यहाँ पर शो किया जाएगा। साथ ही आपका जो सिविल स्कोर है उसको भी यहाँ पर चेक किया जाएगा, आपका जो क्रेडिट स्कोर है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लोन ऑफर किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको जितना भी लोन चाहिए वो आप यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि व्हेन डू यू नीड, मतलब आपको जो लोन है वो कब चाहिए। कई बार क्या होता है कि लोन आपको तुरंत चाहिए होता है, कई बार 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर अंदर आपको लोन चाहिए होता है। तो जितने दिन के अंदर अंदर आपको लोन चाहिए वो वाले डेज आपको यहां से सिलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपकी पुरानी वाली बाइक है वो कौन सी ब्रांड है। तो आपकी जो बाइक है वो हीरो की है, बजाज की है या फिर टीवीएस की है, उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आपसे पूछा जाएगा कि जो भी आपके बाइक का ओनरशिप है वो कौन सा है, मतलब फर्स्ट ओनर है, सेकंड ओनर है या फिर मल्टीपल ओनर है, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपकी जो बाइक रजिस्ट्रेशन डेट है वो आपसे पूछी जाएगी कि मतलब आपकी जो बाइक है वो कितनी पुरानी है, मतलब आपने जो बाइक ली है वो कब ली है, तो वो डेट आपको यहाँ पे डाल देनी है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपका ऑलरेडी कोई लोन चल रहा है, अगर चल रहा है तो आप यस करेंगे, अगर आपका कोई लोन नहीं चल रहा तो आप नो पर क्लिक करेंगे और नीचे आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपका पैन कार्ड नंबर मांगा जाएगा, यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपका नाम है वो नाम आप यहाँ पे डाल देंगे। जो भी आपका जेंडर है मेल फीमेल आप उसको सिलेक्ट करेंगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। जो भी आपका पिन कोड है वो वाला पिन कोड आप यहाँ पे डाल देंगे एड्रेस का। उसके बाद नीचे आप कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपसे यहाँ पर कुछ आपकी एडिशनल डिटेल मांगी जाएगी। एडिशनल डिटेल में आपसे पूछा जाएगा कि आप काम क्या करते हो, आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आप कहीं पर जॉब वगैरह करते हो, आपका खुद का कोई धंधा वगैरह है, तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल देंगे। मंथली आपकी इनकम कितनी हो जाती है वो वाली डिटेल आप यहाँ पे डाल दोगे। उसके बाद सारी डिटेल डाल के जैसे ही आप सबमिट करोगे, आपकी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, आपके सिविल के अकॉर्डिंग जो भी कंपनी आपको, जो भी एनबीएफसी आपको लोन देने के लिए तैयार होगी वो आपके सामने आ जाएगी। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर एल&टी फाइनेंस है, हीरो फिनकॉर्प है
और बजाज ऑटो क्रेडिट है। अब आपको जिस भी एनबीएफसी के थ्रू लोन अप्लाई करना है, आपको उस वाली एनबीएफसी को सिलेक्ट कर लेना है। उस वाली एनबीएफसी को सिलेक्ट करने के बाद वापस से आपसे आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी, जो आपका पैन कार्ड नंबर वगैरह है, जो आपकी पर्सनल डिटेल वगैरह है और जो आपकी एडिशनल डिटेल वगैरह है, वो एक बार फिर से यहां पर मांगी जाएगी। और उसके बाद जैसे वो सारी डिटेल डाल के आप सबमिट कर देंगे, उसके बाद जो भी आपका लोन का एप्लीकेशन है, जो आपने यहां पर एनबीएफसी सिलेक्ट की है, उन वाली कंपनी के पास चला जाएगा। उसके बाद उस वाली कंपनी की जो फाइनेंस टीम है वो आपके एप्लीकेशन का रिव्यू करेगी और यहां पर अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो वो आपको स्क्रीन पर बता देगी। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ आ चुका है, कांग्रेचुलेशंस योर ऑफर विद हीरो फिनकॉर्प इज इन प्रिंसिपल अप्रूव्ड। मतलब हीरो फिनकॉर्प की तरफ से टोटल हमें यहां पर 50,000 रुपए का लोन ऑफर किया जा रहा है, जिसको हम यहां पर टोटल 24 महीनों के लिए ले सकते हैं, जिसकी हर महीने हमारी किस्त आएगी 2541 रुपए की। इसके अलावा यहां पर हमें एक ऑफर कोड भी बताया हुआ है, यहां पर ऑफर कोड आप नोट कर सकते हो। उसके बाद अब आपको यहां पर जो भी कोड मिला है, आपको इस वाले कोड का या तो स्क्रीनशॉट लेना है या फिर आपको कहीं पर इसको लिख लेना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपकी यहां पर जिस वाली कंपनी की बाइक है उस वाली कंपनी का आपके नियरेस्ट में जो भी शोरूम हो, जो भी उसकी डीलरशिप हो, वहां पर आपको जाना है और आपको बताना है कि मैंने यहां पर इस तरीके से लोन के लिए अप्लाई किया था और यहां पर इस वाली कंपनी के थ्रू मुझे इतने रुपए का लोन ऑफर किया जा रहा है। उसके बाद वहां के जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे वो आपके यहां पर ऑफर कोड मैच करेंगे और यहां पर अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो बाकी का जो काम है वो वहां पर जो भी एजेंट होंगे वो आपका ऑफलाइन करवा देंगे। उसके बाद हो सकता है कि वो आपसे आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे, कुछ आपसे पेपर वर्क वगैरह करवाए, आपसे साइन वगैरह करवाए, तो वो आप उनको दे दोगे और अगर आप लोन के लिए एलिजिबल होंगे तो वो आपको बता देंगे कि आपको इतने रुपए का लोन मिल सकता है और इतने दिनों के लिए आपको लोन मिल सकता है। उसके बाद लोन का जो भी आगे का प्रोसेस होगा वो आपको गाइड कर देंगे। जैसे ही आपका लोन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपको लोन कितने दिनों के अंदर मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसका जो पूरा गाइडेंस है वो आपको वहां के जो भी सेल्स एग्जीक्यूटिव होंगे वो आपको परफेक्ट तरीके से बता देंगे। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपको फोन पे के थ्रू बाइक लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आपको नई बाइक खरीदनी है या फिर आपके पास पुरानी वाली बाइक है उसके ऊपर आपको लोन चाहिए तो आप इन वाले तरीकों से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो, आपका कोई भी सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।